रोशनी रुकती नहीं बादलों के आ जाने से, बस चलते हुए रहने का हौसला चाहिए। हवाएं चंचल बह रही हैं, कर रही हैं वृक्ष से अटखेलियां, बिना किसी पंख के उड़ रही हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। हम उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर एक निश्चित सीमा तक ही कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषक परिवारों को अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानव सृजित स्रोतों का समुचित दोहन किए बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं है। मत्स्य पालन की इस क्षेत्र में अहम भूमिका हो सकती है और खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर माध्यम भी है। मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था में मछली पालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन के जरिए रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नीली क्रांति परियोजना का शुभारंभ 2016-17 में किया गया। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जल संसाधनों की उपलब्धता व मात्स्यिकी की उपयोगिता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो नदियों, तालाबों, पोखरों व अन्य स्रोतों से ढका हुआ है और फसलोत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं है। वहां मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन उद्योग लगाने के लिए उन्हें तालाब पट्टे पर दिलाना, उन्नत किस्म का मत्स्य बीज प्रदान करवाना, उन्हें मत्स्य संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देना आदि प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी सामाजिक विकास के लिए निर्धन, बेरोजगार और अशिक्षित लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी क्रम में जो लोग मत्स्य पालन के कार्य में रुचि रखते हैं वो तालाब 10 वर्षीय पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का कार्य शुरू कर सकते हैं। पहले मेरे यहाँ तालाबों के पट्टे छोटे छोटे होते थे। एक राय होकर सब लोगों ने एक समिति बनाई, बड़े पट्टे करा के हम लोगों ने मत्स्य पालन का उत्पादन किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट दृढ़ संकल्पित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगना हो, तो मछली पालन के द्वारा हम किसानों की आय को दुगना करने की दिशा में प्रयासरत हैं। मत्स्य पालन के लिए सर्वप्रथम नए तालाब का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि आसपास के क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण सरलता के साथ किया जा सके। नए तालाबों के निर्माण के पहले मिट्टी और पानी की जांच अवश्य करवा लें। – 2016-17 से भारत सरकार ने जो नीली क्रांति की योजना चालू की है, उससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई उद्यमी आगे आए हैं और कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में वो अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नीली क्रांति योजना के अंतर्गत 27 RES यूनिट की स्थापना, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 75 यूनिट की स्थापना RES की जा रही है और इसके लिए मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद और भारत सरकार की सहायता से इच्छुक लाभार्थियों को प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस दिशा में अग्रसर कर रहा है। जिस स्थान पर मछली पालन करना हो वहां की साफ सफाई करके क्षेत्रफल की मुंडेरे बना लें। तालाब बनाते समय तालाब की गहराई 5 फीट से ज्यादा न रखें। पंगास प्रजाति की मछली
वायुश्वासी होने के कारण बार बार पानी की सतह पर आकर सांस लेती है। ज्यादा गहराई होने से इन्हें ऊपर नीचे आने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे उनकी वृद्धि कम होती है। मछली का तालाब बनाते समय अकृष्य भूमि का प्रयोग करें। नर्सरी तालाब में 2 से 2.5 फीट पानी जमा होने पर भाखरा चूना 200 किलोग्राम और पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। तालाब ऐसा बनाएं कि तालाब में बाहरी मछलियां न आ सकें और अंदर की मछलियां बाहर न जा सकें। अगर तालाब में जलीय पौधे हों तो उनकी सफाई समय समय पर करते रहें, क्योंकि जलीय पौधे तालाब की उर्वरता सोख लेते हैं, साथ ही गाद भी निकलवाते रहें। मत्स्य विभाग अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सहयोग से मत्स्य पालन के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। हम मत्स्य पालकों को 70 मिलीमीटर साइज से बड़े आकार का मत्स्य बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अपने जल तालाब और जल क्षेत्रों में बड़े आकार का मत्स्य बीज संचित करें। साथ ही साथ स्टंटेड ग्रोथ की जो मछलियां हैं उनको भी हम मत्स्य पालकों को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनका विकास करते हुए सघन मत्स्य पालन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को आगे बढ़ाने, उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मत्स्य बीजों की उपलब्धता के लिए कृत्रिम प्रजनन अथवा प्रेरित प्रजनन सफलतापूर्वक मछलियों को पीयूष ग्रंथि के सार की सुई लगाकर या सिंथेटिक हार्मोन के प्रयोग से कराया जाता है। उन्नत मत्स्य पालन के लिए उन्नत नस्ल के स्वस्थ बीज का समय पर संचयन सबसे महत्वपूर्ण है। हैचरी से प्राप्त स्पॉन को 15 से 20 दिनों तक नियंत्रित और अनुकूल वातावरण में पोषण कर उसे बड़े तालाबों में समय योग्य तैयार करने की व्यवस्था ही नर्सरी प्रबंधन कहलाता है। तालाब के अंदर मूंगफली की खली 10 किलोग्राम, यूरिया 1 मुट्ठी, यीस्ट 2 ग्राम के चारे से 2 से 3 दिन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लवक बन जाते हैं। यही आगे चलकर जूप्लैंक्टन यानी कि मंद प्लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। मछली का बच्चा इसे ही आहार के रूप में लेता है, जिससे उसमें वृद्धि होती है और वो अंगुलिका बन जाता है। इन अंगुलिकाओं को मछली पालकों को उपलब्ध कराया जाता है। अंगुलिकाओं के परिवहन में तापमान और श्वास प्रक्रिया का खास ख्याल रखना पड़ता है। परिवहन के दौरान स्वच्छ जल और आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन के साथ पॉलीथीन बैग्स में पैक करके कार्डबोर्ड के बक्सों में रखकर परिवहन करते हैं। जिस तालाब में अंगुलिकाओं को डालना होता है उसमें एरिएटर का होना जरूरी है। एरिएटर पानी में ऑक्सीजन बनाए रखता है। एक्वा कल्चर के माध्यम से निरंतर गंदे पानी को साफ बनाए रखते हैं, जो कि पानी के पुनर्चक्रण की पारंपरिक जैविक प्रक्रिया है। मत्स्य विकास के क्षेत्र में काफी तेजी के साथ बढ़ावा चल रहा है। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से किसानों के कैसे, मत्स्य पालकों के कैसे विकास हो सकते हैं, इसके लिए हमारी वर्तमान केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें लाखों लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। भारत सरकार ने नीली क्रांति शुरू की है, जिसके अंतर्गत मछली पालन को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है।
इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देवा फीड्स के नाम से मत्स्य आहार बनाने की फैक्ट्री लगाई है। मछली के पूरक आहार के लिए फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसके प्रयोग से वांछित उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि मछली की ये प्रजाति वायुश्वासी होती है। मछली पालन के साथ बतख पालन अथवा मुर्गी पालन बेहतर आय दे सकता है, क्योंकि पारस्परिक निर्भरता के कारण आदान एवं देखरेख पर होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। आज की मांग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की है, जिससे किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर जैविक खाद भी मिल जाती है। साथ ही यहां अलग प्रजाति की मछली कवई का भी पालन देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह की मछली की प्रजातियों का भी पालन करने की कोशिश की जा रही है। यहां पाबदा मछली का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि हमें किसानों की आय अगले 5 वर्षों में दुगुनी करनी है। मुख्य बात नीली क्रांति में यह है कि इसमें नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ मछली उत्पादन में 2 मुख्य अंग होते हैं, एक है सीड और दूसरा है फीड। सीड का अर्थ ही है कि अगर अच्छी प्रजाति का मछली बीज और अच्छी साइज का मछली बीज अगर हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं तो मछली का उत्पादन अपने आप बढ़ता है। दूसरा फीड की साइज भी बहुत महत्वपूर्ण है मछली उत्पादन में। अगर सही साइज पे सही फीड उपलब्ध कराया जाए, मतलब मछली की जो आकार है उसके हिसाब से उसको फीड का साइज मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसका भी मछली की उत्पादन और उत्पादकता बहुत अंतर पड़ता है। हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य के रूप में स्थापित होगा। अधिकतर कृषि के काम मशीन पर निर्भर हो चुके हैं, इसलिए मत्स्य पालन से ग्रामीण समाज के जीवन स्तर में व्यापक सुधार की संभावनाएं हैं। आज की आवश्यकता इस बात की है कि मछली पालन को एक उद्योग के रूप में विकसित किया जाए, जिससे ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है। जल प्लावित क्षेत्रों जैसे निष्प्रयोज्य भूमि को मत्स्य